अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज रहेंगी आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपकी क्या एनर्जीज होंगी इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस बारी मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ओरेकल डेक यूज़ किया है, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये डेक कैसा लगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, रिमाइंडर्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। और रिमाइंडर का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो पास्ट की कोई चीज़ आपको बार बार याद आ रही है, आपको रिमाइंड हो रही है, या फिर आप खुद को कोई चीज़ बार बार रिमाइंड करा रहे हैं। होता है ना कभी कभी, हम खुद को बार बार कहते हैं कि ये चीज़ हम रिलेशनशिप में नहीं करेंगे, नो मैटर वॉट, या फिर ये चीज़ हम करेंगे ताकि हमारा रिलेशनशिप बेटर रहे। और देखिए, इसके लिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि पास्ट में कोई चीज़ ऐसे हुई हो, या फिर जब हमारे साथ कोई पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं होता है तो हम कॉशियस हो जाते हैं, और उसी की वजह से कुछ चीज़ें हमें लगता है कि हम करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हमें लगता है कि जो भी हो हम नहीं करेंगे। तो उसी तरीके का कुछ एक रिमाइंडर आप खुद को दे रहे हैं, या फिर बार बार आपको रिमाइंड हो रही है। और इसीलिए, या फिर अदरवाइज भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक अनफेयर एनर्जीज़ की बात करता है। तो आपके इसी पास्ट को रिमाइंड करने की वजह से, बार बार खुद को किसी चीज़ को रिमाइंड करने की वजह से, आप या तो 100% रिलेशनशिप को नहीं दे पा रहे हैं, आपकी तरफ से एक फेयर एनर्जीज़ नहीं रह रही हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से फेयर एनर्जीज़ नहीं हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे उतना एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रहा है। कहीं कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से मैं कहूँगी एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं एक खुद को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर देखिए, कोई भी एक चीज़ हो सकती है, उसको लेकर उतना श्योर नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि देखिए, डेडिकेशंस का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक लव, प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। बहुत एक डेडिकेशन आपके मन में आपके पार्टनर के लिए है, लेकिन फिर भी उतना कॉन्फिडेंटली आप स्टैंड्स नहीं ले रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंटली आप अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, आप आगे इस रिलेशनशिप में नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए, कहीं एंड नवंबर के लिए एस ऑफ कप्स एंड लव इज़ इन द एयर के कार्ड्स कहते हैं, चीज़ें कहीं आपके माइंड में रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, आप या तो श्योर होते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक नई बिगनिंग आप अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं। बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए, लव इज़ इन द एयर का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक बहुत लविंग, केयरिंग, प्यार, मोहब्बत वाली एनर्जीज़ की बात करता है।
जो कि आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ की बात करता है। इनफैक्ट एस ऑफ कप्स का कार्ड मैरिज की भी बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, कहीं एंगेजमेंट की, लिव इन, या फिर से मैं कहूँगी कि हमेशा के लिए पार्टनर का साथ चाहने की भी बात करता है। और ऐसा ही कहीं एंड नवंबर में आप चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर आपकी एनर्जीज़ रह रही हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बहुत एक पुल, बहुत एक कनेक्ट वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेंटल इमोशनल लेवल पे भी अट्रैक्शन हो सकती है और फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है। फिजिकली एक अट्रैक्शन वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है कि बहुत सब्र से चीज़ों को डील कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर बहुत सेफ, बहुत श्योर होके चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। जब तक कि वो किसी भी चीज़ को लेकर 100% श्योर नहीं है, वो अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और कहीं देखिए कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से रिजिड भी होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से एक स्टबन वाली भी एनर्जीज उनकी रह सकती हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए अगर मैं कहूँ तो सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि बहुत स्लो भी वो रह रहे हैं, बहुत, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। एंड देखिए मिड नवंबर के लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आपके पार्टनर आ सकते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें वो चाह रहे हैं उस हिसाब से उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है, या फिर जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर उनका भी पास्ट अच्छा नहीं था और वो उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो चीज़ें ठीक नहीं हैं या फिर उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उसी पे ज़्यादा फोकस करने की बात करता है। और कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज भी ऑप्शंस का कार्ड कहता है कि वो अगर कोई डिसीजन उन्होंने लेना है, कोई चॉइस लेनी है तो नहीं ले पा रहे हैं। उनके मन में चल रहा है वो क्या करें, ऐसे करें वैसे करें, तो अपने ऑप्शंस के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अगेन क्या कर सकते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके के ऑप्शंस उनके माइंड में रह रहे हैं। और कहीं डिसीजन चॉइस या तो लेना चाह रहे हैं या फिर ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं। एंड नवंबर के लिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत फिक्र करते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में फिर से मैं कहूँगी रहते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए आपकी वजह से हो सकता है कि एक फिक्र, एक चिंता वो कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप की फिक्र चिंता कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि उनके पर्सनल फ्रंट में कुछ हो रहा है जिसको लेकर फिर से मैं कहूँगी एक फिक्र, एक चिंता रह रही है। और ब्रॉडर लेवल के लिए मैं देखूँ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी वो महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे स्वीट मैसेजेस का कार्ड कहता है आपके साथ कनेक्ट बनाया हुआ है, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपके साथ बहुत स्वीटली बात कर रहे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, आपसे बहुत एक स्वीट मैसेजेस भी देते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड कहीं फेयर एनर्जीज की बात करता है और ये कार्ड कहता है या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रूल्स कुछ रिलेशनशिप के लिए बनाते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, हम खुद को कहते हैं या पार्टनर को कहते हैं कि भाई ऐसे हम नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम खाली वीकेंड्स में मिलेंगे, हम हफ्ते में 2 बार ही मिलेंगे, हम रोज़ नहीं मिलेंगे, या फिर हम रोज़ मिलेंगे, हम ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो देखिए सबके लिए डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है कि कुछ रूल्स आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बना रहे हैं, या फिर देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड से चलना चाह रहे हैं और कहीं एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई
एक बैलेंस मेंटेन रहे, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, ज़रूरत से कम ना करें। और देखिए इसके लिए सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन जस्टिस के नीचे घोस्टिंग का कार्ड कहता है कहीं एक्वेरियस आपको या आपके पार्टनर को मन ही मन फियर रह सकता है कि कहीं दूसरा जन घोस्ट ना कर दे, बिना बताए रिलेशनशिप को ना छोड़ दे। ये एक डीपेस्ट फियर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का हो सकता है। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी स्टिल हर्ट का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हर्ट आपको या आपके पार्टनर को कर रही हैं। और आपके पार्टनर के लिए तो देखिए हमने बहुत ही क्लियरली देखा कि कुछ चीज़ों को लेकर वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट देखिए एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, किसी चीज़ को लेकर वो रिग्रेट भी करते हुए दिख रहे हैं, उनको अफसोस भी होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी बात हो जो उनको नहीं करनी चाहिए, कोई मिस्टेक हुई है और वो रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई मिस्टेक जाने अनजाने हो गई। देखिए मिस्टेक एक बहुत बड़ा वर्ड होता है और आप खुद समझ सकते हैं मिस्टेक की क्या एनर्जीज होती हैं। ये जैसे कि नहीं करना चाहते हैं, कर ली, कोई बात ऐसी बोल दी, कोई बात ऐसी कह दी, कोई बात ऐसे कर दी। तो कुछ एक्वेरियस की तरफ से हो सकता है जिसके ऊपर आपके पार्टनर बहुत फोकस कर रहे हैं। और देखिए नवंबर मंथ की एनर्जीज के लिए स्टिल हर्ट का कार्ड इसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि मन ही मन एक हर्ट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, कहीं एक गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए गिव अप परमानेंटली नहीं मुझे दिख रहा है कि कर रहे हैं। होता है ना कोई कोई ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे हमें लगता है कि बस अब हम नहीं उतना एक्शन इनिशिएटिव लेंगे, अब हम थोड़ा सा विड्रॉ कर लेंगे। या फिर अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कुछ इशू प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको अपफ्रंट होके नहीं फेस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर उतना करेज नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है इस चीज़ को फेस करने के लिए, इस चीज़ को डील करने के लिए। तो कहीं हम उस तरीके से एक एफ़र्ट नहीं करते हैं, उस तरीके से एक कोशिश नहीं करते हैं, उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ मिड नवंबर के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड नवंबर के लिए 9 ऑफ कप्स एंड वेनमो एक्टिविटीज़ के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी इश्यूज़ मसले चल रहे हैं कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें जिनी का लैम्प है और ये कार्ड कहीं विश कम ट्रू की बात करता है। तो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के लिए ये रिलेशनशिप वो विश हो सकती है, वो एक डिज़ायर हो सकती है जिसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। या फिर कोई अगर आपकी एक्वेरियस है, आपके पार्टनर की विश है, आपके लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये रीडिंग आपकी है, वो कहीं मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है, कहीं पूरी होती हुई दिख रही है आपकी कोई डिज़ायर, आपकी कोई विश। तो देखिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट चीज़ें रहेंगी। ब्रॉडर लेवल के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड एक हैप्पीनेस, जॉय प्रॉमिस करता है, कोई विश के पूरे होने की बात करता है, या फिर कोई विश है वो पूरी कैसे हो उसके लिए एफर्ट करने की बात करता है, उस पर फोकस करने की बात करता है। और देखिए नीचे वेनमो एक्टिविटीज़ का कार्ड कहता है कि जितना भी प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में रह रहा है, कहीं अपने बिल्स आप लोग शेयर कर रहे हैं, कहीं बहुत इक्वालिटी के साथ चीज़ों को आप लोग डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए नवंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।